स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेब अकेडमिक्स में। मैं नितिन राघव। दोस्तों, आज हम जो है क्लास 12th का एक टॉपिक रहेगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। तो आइए बेटा बिना टाइम गवाए इसे शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, कोई पॉइंट हमारा ए है, कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर ए है, जिस पॉइंट ए पर है ना बेटा प्लस क्यू आवेश हमारा रखा हुआ है। इससे हमने आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, आर दूरी पर किसी बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नहीं हमें ज्ञात करनी है। जिसके लिए हमने यहाँ पर आवेश क्यू नॉट की, जिस आवेश क्यू यानी परीक्षण आवेश क्यू नॉट की क्या करी, कल्पना करते हैं, है ना बेटा। इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है ना बेटा। चलिए बेटा, ये हमने फिगर तैयार कर ली है ना। यहाँ क्या है, हमारा परीक्षण आवेश है ना। इसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे क्यू आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश कितना है, ये बेटा हमारा क्या है, ये वैद्युत आवेश है, जिससे आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश हमने मान लिया। ठीक है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों, अब जो हमने किया है उसको हम लिखेंगे। क्या कैसे लिखेंगे बेटा एग्जाम में, आप ऐसे लिखेंगे, माना माना आप साथ साथ लिखें बेटा मेरे, माना कोई बिंदु ए पर वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश प्लस क्यू रखा है। क्या रखा है बेटा, प्लस क्यू रखा है। अब बेटा प्लस क्यू रखेगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं होगा, है ना। आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। माना कोई वैद्युत आवेश माना कोई वैद्युत आवेश क्यू रखा है। अब बेटा है ना, बिंदु आवेश रखा है जिससे जिससे आर दूरी पर स्थित आर दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु है बेटा, बिंदु बी पर। किस पर मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु बी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलो बच्चों, यही तो करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिसके लिए हमने हमने बिंदु बी पर परीक्षण आवेश, है ना बेटा, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना की है, कल्पना करते हैं, है ना बेटा। अब बेटा देखिए क्या लिखा हमने कि बिंदु, माना कोई बिंदु ए पर वैद्युत आवेश क्या रखा है, प्लस क्यू का, जिसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हमने इससे आर दूरी पर बिंदु क्या मान लिया, बी मान लिया, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके हमें हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट माना है। बेटा आपको हम कूलाम का नियम बता चुके हैं, तो कूलाम के नियम के अनुसार लिखेंगे बेटा, कूलाम के नियम अनुसार कूलाम के नियमानुसार बेटा कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों परीक्षण आवेश पर जो इन दूरी पर इन पर जो बल लगेगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q यानी प्लस क्यू और क्यू नॉट अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। ये होता है ना बेटा कूलाम का नियम। और जिसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे हम बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। और बेटा अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा
परिभाषा के अनुसार, बेटा बैरोज क्षेत्र की परिभाषा आप सभी जानते हैं क्या, कि किसी भाषा के अनुसार क्या, कि किसी बिंदु पर जो बैरोज क्षेत्र की तीव्रता होती है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात के। बच्चों, बैरोज क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार क्या, कि जो बैरोज क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। चलिए बेटा, ये क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन 2 हुई। बेटा अब देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से एफ की वैल्यू यहाँ रख देनी है हमें, ठीक है ना बच्चों। तो आइए चलते हैं, लिखेंगे क्या बेटा, देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसमें क्या करेंगे बेटा, 2 में एफ की जो वैल्यू है रख देंगे। ई हमारा एज इट ऐसे ही आ गया है ना। एफ की जगह क्या रखेंगे, एफ की जगह मान रख देंगे ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। और Q1 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इस सब के अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। अब बेटा ई हमारा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, अब ये पलट के क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ पलट के आएगा तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा, तो इसको हम यही काट लेते हैं, है ना। तो हमारी जो ई की वैल्यू बची, जो हमारी ई की वैल्यू आई वो क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बेटा, और Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी जो बैरोज क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु आवेश के कारण, उस बिंदु से जैसे बेटा ये बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश जो रखा होगा उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना बेटा। और इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जल्दी बोलो, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, है ना, 9 × 10 की पावर 9, है ना इसकी वैल्यू आपको। और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, है ना बेटा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर क्या होती है, इसकी जो है वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू। तो बेटा ये हमारा जो बैरोज क्षेत्र की तीव्रता हुई कंप्लीट हुई। बेटा ये आपको बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बेटा तैयार कर लेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच गाइड, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।